पढ़ी लिखी मॉडर्न अम्मी को ब्याह कर सुमित उसे अपने घर तो ले आया, मगर फिर घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सारा ऑफिस खाली हो चुका था, पर सुमित अपनी जगह पर उलझा हुआ सा सोच में बैठा था। वह बहुत देर से अम्मी को फोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। क्या कहेगा अम्मी से? वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफी समय से अम्मी से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज तो वह बात करके ही रहेगा। उसने मोबाइल फिर उठाया और नंबर मिला दिया। उधर से अम्मी की हेलो सुनाई दी। अम्मी सुमित की आवाज सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई, फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो सुमित। अम्मी एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, कुछ न कुछ हल निकालेंगे उनका। तुम वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते सुमित का स्वर नम हो गया था। पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए सुमित, तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में जिंदगी नहीं काट सकती। पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं। माफी चाहती हूँ तुमसे। कहते कहते अम्मी का स्वर भी भीग गया था। उसने फोन रख दिया। सुमित खामोश आंखों से ठंडे फोन को घूरते रह गया। उसने फिर से अम्मी को फोन किया और जैसे तैसे अम्मी को मनाकर ले आया। 2 साल हो गए थे सुमित के विवाह के, और पिछले 1 साल से अम्मी मायके में थी। अम्मी से जब उसकी रिश्ते की बात चल रही थी, तो उस बीच पे दोनों काफी बार मिले थे। सुमित को अम्मी एक सुंदर सुलझी हुई शांत तबीयत की संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। अम्मी से बात करते समय उसने स्पष्ट कर दिया था कि आजकल की आजाद ख्याल लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती है, पर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए वह कभी उनसे अलग नहीं जा पाएगा। तो क्या अम्मी उनके साथ रह पाएगी? अम्मी बोली थी, मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने से हमें सहायता ही मिलेगी। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे, उसकी कोई बात नहीं। वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सुनकर वह खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि शिक्षित होते हुए भी उसकी माँ बहुत कुछ पुराने ख्यालों की है। उस समय उसने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को वह इतनी छोटी छोटी बातों के कारण तो नहीं छोड़ सकता। उनका विवाह हो गया। स्वच्छ विचार व पावन भावनाएं लेकर आई थी सुमित उसकी जिंदगी में। उसके घर में शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे। माँ का मूड वह कई बार कई बातों पर उखड़ा हुआ देखता, पर सोचता शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी अम्मी उसे और वह अम्मी को, लेकिन घर के कश्मकश भरे वातावरण व रिश्तों की तनाव भरे खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया। अम्मी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, बड़ी जिम्मेदारियां थी उसकी, पर माँ ये सब भूल जाती थी। वे उससे आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीद करने लग जाती थी। किचन में अम्मी अपने समय व क्षमता अनुसार पूरा प्रयत्न करती माँ की सहायता करने की, पर माँ को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। घर में होने वाले व्रत उपवास तीजों त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन के व्रत रखती है। घर में होने वाले कीर्तनों में ढोलक की थाप पर कीर्तन गाती है। तीज पर नाचती है, सुबह उठती है, साड़ी में सजती है। किचन में भी तरह तरह के पकवान बनाने आते हैं। उन्हें अम्मी की योग्यता को देखते हुए उसका मीठा स्वभाव या संतुलित व्यवहार नहीं दिखता। समय की कमी और थकान के बावजूद उनको खुश करने की उसकी कोशिश नहीं दिखती। वह कई बार माँ को समझाता, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। किचन का काम इतना बड़ा नहीं है, खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं। आपके बस का भी नहीं है अब काम करना। अम्मी भी ऑफिस से आकर थक जाती है। पैसा किस लिए कमाते हैं हम? सुख सुविधाओं के लिए ही ना। किसी फुल टाइम मेड का इंतजाम कर लेते हैं। तो माँ बात को कहीं और ही घुमा देती। हाँ, अब दिख रहा है तुम्हें कि माँ के बस का नहीं है। जब बीवी आ गई, कमाता तो पहले भी था, तब कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है और माँ के आंसू निकल पड़े।
तभी कहते हैं कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। सुना ही था, अब देख भी लिया। माँ का बिसरुना देख उसे समझ नहीं आता कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही अम्मी को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन अम्मी का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता। उसकी थोड़ी आधुनिक ड्रेस तो वो देख भी नहीं पाती थी। रोज रोज के तानों से बचने के लिए अम्मी ने वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना ही छोड़ दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे कर लेती। माँ को बहू की खुशी से ज्यादा अपने आस पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती आसपास की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं, एक हमारी है करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती। एक दिन पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की उम्र लंबी होती है माँ? पति से रोज झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज हो और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे नहीं पसंद ये सब। आप इसके लिए जोर जबरदस्ती क्यों करना चाहती हैं अम्मी के साथ? ये सब ढकोसले हैं। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम शौक से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रख रही हूँ, तो मैं भी ढकोसला कर रही हूँ। माँ का मूड उखड़ जाता। आप रखती हैं तो ठीक है, यह आपकी आस्था, आपकी सोच है, पर आप इसके लिए अपनी आस्था, अपनी सोच दूसरे पर तो नहीं थोप सकती है ना। माँ के निराधार तर्कों व विचारों पर जब तक भन्ना जाता, अम्मी का पक्ष लेते लेते उसके अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। उसे आश्चर्य होता अपने पिता की चुप्पी पर कि कैसे वे माँ की हर बात पर चुप्पी साध लेते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि उसमें उनकी हाँ है या ना।